सीतापुर के शिक्षकों के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने खोला टीचर लर्निंग सेंटर। टीचर लर्निंग सेंटर से शिक्षक बनेंगे दक्ष। सीतापुर विकासखंड के शिक्षकों के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा टीचर लर्निंग सेंटर TLC का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संकुल के लगभग 100 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और TLC में उपलब्ध सामग्रियों जैसे लाइब्रेरी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, हिंदी आदि कोना में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सामग्री सह टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM आदि वस्तुओं को शिक्षकों ने अवलोकन किया, जिसका उपयोग अपने विद्यालय व कक्षा में पठन पाठन को रुचिकर बनाते हुए बच्चों की शैक्षिक बुद्धि में सहायक सिद्ध होगा। फाउंडेशन के सदस्य ज्ञान विकास ने शिक्षकों का स्वागत किया तथा अपने संबोधन में बताया कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विगत 22 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर धरातल स्तर पर प्रयास कर रही है। संस्था वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों में कार्यरत है। सरगुजा जिले में पिछले साल से फाउंडेशन ने सभी शिक्षक साथियों के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया है। इसी क्रम में सभी शिक्षकों के सहयोग के लिए विकासखंड सीतापुर में टीचर लर्निंग सेंटर TLC की स्थापना की गई है। TLC शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा अनुभवात्मक अभ्यास साझा करने का एक मंच है। विकास ने बताया कि शिक्षकों के पेशेवर क्षमता वर्धन हेतु यह मंच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही शिक्षकों ने यह माना कि अपने अनुभवों की श्रृंखला को एक दूसरे से जोड़ते हुए इसे और विस्तार देंगे। साथ मिलकर आपस कुछ पढ़ते हुए और अपना अनुभव साझा करते हुए अपने शिक्षक साथियों के पेशेवर क्षमता वर्धन में यह TLC निश्चित ही सहयोगी होगी। TLC की कुछ मुख्य आकर्षण गतिविधियां, अकादमिक चर्चाएं, साथ बैठकर कुछ रुचिकर पढ़ना, विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा करना, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां आदि। कार्यक्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्य सौरभ, सुजीत, आलोक, इरशाद एवं राजेश के साथ लगभग 100 शिक्षक दम ने अपना अनुभव साझा किया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर से हूँ और पिछले कई महीनों से हम लोग जो है हम शिक्षक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के से जुड़े हुए हैं और हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ हमें बहुत कुछ जो है नया देखने को मिल रहा है और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो उद्देश्य है कि हम शिक्षक जो यहाँ पे देख रहे हैं उसे अपने विद्यालय के बच्चों तक पहुँचा सकें। तो मैं आशा करती हूँ अपने सभी शिक्षक साथियों के लिए भी और मैं खुद प्रयास करूँगी कि हमें जो कुछ भी यहाँ देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, जो सुविधाएं हमें यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके माध्यम से हम विषय वस्तु को समझाने के लिए TLM का निर्माण कर पाएंगे, तो अपने विद्यालय के बच्चों तक हम इसे पहुँचाएंगे और निश्चित ही बच्चे जो है इससे सीखेंगे और उनके शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। स्पेशली शिक्षकों के लिए खोला गया है टीचर लर्निंग सेंटर इसका नाम है और टीचर लर्निंग सेंटर खोलने का उद्देश्य होता है कि शिक्षक साथी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके उनको जो कक्षा की चुनौतियाँ आती है क्लासरूम में बच्चों के साथ, उन समस्याओं को लेकर यहाँ पे कुछ हल ढूंढें और अगर कुछ TLM बनाना है तो TLM यहाँ बना सकते हैं। कुछ शैक्षिक चर्चाएँ होती है यहाँ पे, जो भी मुद्दे हैं क्लासरूम को लेकर उस पर हम यहाँ चर्चा आयोजित करते हैं और उन चर्चा के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है शिक्षक साथी उस पर क्लासरूम में जाके काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है बहुत सारे TLM बनाने के लिए जो है हम लोगों ने रखा है। कुछ सैम्पल TLMs हैं जिससे कि आप देख रहे होंगे अलग अलग कॉर्नर में लगाया गया है। वैसे शिक्षक साथी आके उस तरह के TLM यहाँ बना के भी अपने स्कूल के लिए जा सकते हैं, निःशुल्क है। वो पढ़ना लिखना चाहें तो यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें उपलब्ध है अलग अलग तरह की, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिलॉसफी हो या हिंदी लिटरेचर हो, नॉवेल हो, अलग अलग तरह प्रकार की क्लासरूम में शिक्षा को लेकर कुछ किताबें हैं, इवन टेक्स्ट बुक है, हर तरह की किताबें यहाँ पे लाइब्रेरी में उपलब्ध है। शिक्षकों के लिए निःशुल्क वो लाइब्रेरी मेंबरशिप लें। अगर एक तरह से देखा जाए कि गवर्नमेंट की क्या सहयोग है आपके ऊपर? जी, हम लोग गवर्नमेंट के साथ जो मिल के काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ हम MOU करते हैं और ये संस्था पूरे देश में निःशुल्क काम करती है। सरकार से हम 1 रुपया मतलब कहेंगे कि कोई भी फंड नहीं लेते हैं, सरकार से कोई भी हम फंड नहीं लेते हैं और ना ही पब्लिक से फंड लेते हैं। ये पूरी तरह से अजीम प्रेमजी जो भारत के आप जानते होंगे विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल संपत्ति देश को 70% दान कर दिया है। उस दान के पैसे से ये संस्था चलती है।